आपकी पार्टी की जीत हुई, केजरीवाल की जीत हुई, इतनी भारी जीत हुई तो सबने बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, सोनिया गांधी ने बधाई दी, राहुल गांधी ने भी बधाई दी। लेकिन आपकी पार्टी के आदरणीय हैं शांति भूषण जी, उन्होंने बधाई दी थी। शांति भूषण जी हमारी पार्टी के सिंपैथाइजर हैं। उनके कुछ सवाल थे जो एड्रेस ठीक से हुए थे। उनकी प्राथमिकता थी कि अजय माकन अरविंद से ज़्यादा बेहतर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। किरण जी उनसे भी बेहतर होंगी, लेकिन जनता की आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये भी जनता की अदालत है। जनता के बीच हम ये बात लेकर गए। एक लोकपाल हमने रखा था, उसके पास कुछ प्रत्याशियों के बारे में उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी थी, कागज़ सबमिट किए थे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों के टिकट हमने आखिरी वक्त पर काटकर बदल भी दिए। हमारा आज भी वादा है, आप किसी के खिलाफ कुछ ले आइए। एक लोकपाल हमारे पास है एडमिरल रामदास, बहुत ईमानदार पुराने व्यक्ति हैं, 80 वर्ष से ऊपर के, कड़क अफसर हैं, उनके पास पहुंचा दीजिए। हम असेंबली खाली छोड़ देंगे लेकिन गलत आदमी को अंदर नहीं रहने देंगे, ये वादा हम आज भी करेंगे। तो शांति भूषण जी ने सवाल उठाए, सवाल एड्रेस। देखिए, शांति भूषण जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक बिल्कुल है। आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं जी। सबसे पहले सबसे बड़ा डोनेशन देने वाले थे जी। चुनाव हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। मैंने कल उनका बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि पार्टी में जो विधायक चुने गए हैं वो स्वच्छ छवि के नहीं है, दागी हैं, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। नहीं, देखिए, सबके जितने भी आरोप थे सब एडमिरल रामदास को पहुंचे गए थे। अब जहां तक आरोपों की बात है, मेरे ऊपर मुकदमे हैं। मेरे ऊपर क्या मुकदमे हैं कि जब कोयला लुटा तो देश की एक अघोषित महारानी के दरवाजे पर मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया, तो मैंने उनकी शांति भंग कर दी, नींद भंग हो गई उनकी, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा वहां चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, पटियाला कोर्ट में कि साहब ये सोनिया गांधी के दरवाजे पर उन्होंने प्रदर्शन किया। मेरे खिलाफ मुकदमा है कि मैंने दामिनी कांड में प्रदर्शन किया। मेरे खिलाफ मुकदमा है कि मैंने, और महान बात हुई, मैं वहां गया था अमेठी, तो एक स्थानीय पत्रकार थे किसी छोटे अखबार के, उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया प्रेरित होकर कि साहब कुमार विश्वास का मेरे से झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे पर्स छीन लिया और 252 रुपए छीन लिए। यानी कि मैं अपना घर छोड़कर अमेठी की गलियों में 4 महीने इसलिए गया था कि ये मिले और मैं 252 इनसे ले लूं किसी तरह। तो ये लूटपाट का मुकदमा मेरे ऊपर है। देखिए, वो लूटपाट के मुकदमे जो लोग करवाते वो अलग है। शांति भूषण जी देश के कानून मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, और उनका मैंने पढ़ा ब्लॉग, उसमें उन्होंने लिखा है कि अमानुल्लाह खान पर सांप्रदायिकता का आरोप है और ये केजरीवाल जी को मालूम है। उन्होंने कहा पालम से जो विधायक है भावना गौड़, उन पर पार्टी के फंड में घोटाले का आरोप है। मुनीर का और छतरपुर के विधायकों पर गंभीर आरोप है। तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हैं सहीराम पहलवान, वो बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं। बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने। हम आज भी कह रहे हैं, आदरणीय शांति भूषण जी से भी कह रहे हैं, हर नागरिक से कह रहे हैं, इनमें से किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपके पास साक्ष्य हो तो कृपा पूर्वक साइट पर जाएं। वहां एडमिरल रामदास जी के लिए, लोकपाल के लिए सीधी एक्सेस है। जिस मेल को वही चेक करते हैं उनके पास पहुंचा दें, कागज लेके आ जाएं, वो आपको भी बुलाएंगे। आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो आपको अलग से सुनेंगे, उन लोगों को अलग से सुनेंगे। लेकिन शांति भूषण जी तो सबके नाम ले दिए, दे चुके हैं, इल्जाम बता दिए, सबकी बात बता दी, इन सबको। अब जैसे उनका कहना है किसी एक सज्जन के बारे में कि वो बाहुबली है, अब वो पहलवान या अखाड़ा चलाते हैं तो बाहुबली तो होंगे, मेरी तरह थोड़ी होंगे, दंड पेलते हैं सुबह ही सुबह, चने खाते हैं। उनके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, तो वो ला दें और वो दे दें। पिछली बार जो उन्होंने दिए थे वो ऐसे ही थे जैसे हैं कि शांति भंग कर दी साहब और झगड़ा कर लिया। पिछली बार वो चुनाव लड़ा था तो सामने वाले प्रत्याशी ने उसके खिलाफ मुकदमा किया कि साहब पोलिंग बूथ पे उन्होंने मेरे से मारपिटाई की, वो मुकदमा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शांति भूषण जी इस बात को समझेंगे कि एक प्रक्रिया है हमारी पार्टी में जो किसी पार्टी में नहीं है। शांति भूषण जी इस प्रक्रिया को जानते हैं, उन्होंने ही अप्लाई किया, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने एडमिरल रामदास से शिकायत की। उनके पुत्र जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने 15 मिनट बाद आकर प्रेस के सामने कहा कि मैं अपने पिता से सहमत नहीं हूं, ये सारी जांच करा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? लेकिन पूरे कैंपेन में और जीत के जश्न में प्रशांत भूषण भी नजर नहीं आए। प्रशांत जी थे, तिमारपुर में प्रशांत जी ने सभाएं करी, कई जगह सभाएं प्रशांत जी की, क्योंकि प्रशांत जी पॉपुलिस्ट लीडर नहीं है, वो कोर्ट में लड़ते हैं। जब जीत के निकले हर बार प्रशांत भूषण सामने दिखाई देते। प्रशांत भूषण जी उपलब्ध नहीं थे उस दिन। और दूसरा, इसमें आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ शांति भूषण जी आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ जांच की कमेटी प्रशांत भूषण ही हेड कर रहे थे, उन्होंने ही क्लीन चिट दी है। तो जब प्रशांत भूषण जी ने क्लीन चिट दे दी, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शांति भूषण जी के आरोप, उनकी क्या नाराजगी है वो बेहतर समझ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूं और अरविंद से भी कहूंगा कि उनसे एक बार बात करें कि आपकी नाराजगी क्या है। हम आपके अनुसार ही चलेंगे, हम तो हर सामान्य आदमी के अनुसार चलना चाहते हैं। आप तो वरिष्ठतम है हमारी पार्टी के, पुराने लोग हैं, हम उन लोगों में से नहीं है कि आपको मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे। हमें आपके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत आभार है, आप हमें बता रहे हैं।
आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के जो सिद्धांत है उनसे समझौता नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और उसी के कारण ये पार्टी अलग है। देखिए, अवतार सिंह पाश एक कवि हुए हैं। अगर कोई समझौता करेगा तो क्या कुमार विश्वास? सबसे पहले बोलूंगा, आपके चैनल, आपकी अदालत में वायदा कर रहा हूं, अगर समझौता होगा तो अंदर भी बोलूंगा, अंदर अगर असहमति हो जाएगी, नहीं सुना जाएगा तो बाहर निकल के बोलूंगा। और ये लोकतांत्रिक अधिकार मेरा रहना चाहिए, ये इसी पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी में आप उस जुगल जोड़ी के विपरीत सोचिए तो पार्टी में नहीं बच सकते। कांग्रेस में आप माता, पुत्री और पुत्र, उन तीनों के साथ अलग सोचिए तो नहीं बच सकते। मैं ऐसी पार्टी में काम करता हूं जहां योगेंद्र यादव एक सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सवाल तो बहुत बेहतर उठाया है और मेरे बड़े भाई हैं, कान पकड़ के सवाल उठा सकते हैं, मैं तो इनसे छोटा हूं। ये लोकतंत्र इसी पार्टी में, इसलिए मैं यहां पर मान रहा हूं। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप सेलिब्रिटी थे तो आपसे मिलना बेहद आसान था, सुलभ था। जब से आप आम आदमी बने हैं तब से आपसे मिलना बेहद मुश्किल हो गया है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि आपसे बात करने के लिए चेक मांगा जाता है। क्या सही है? तो नहीं है। देखिए, उनकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता, हरी इच्छा पे निर्भर करता है कि मैं और आप बात कर रहे हैं। भगवान की इच्छा थी कि आप यहाँ आए। ये रजत जी की इच्छा पे निर्भर किया है सर। नहीं, देखिए देखिए, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, 24 घंटे जीवन में है, शारीरिक रूप से भी इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उतना, फिर भी मैं 18 घंटे के आसपास काम करता हूँ, केवल 4-5 घंटे सो पाता हूँ। उसमें जितना अधिकतम काम हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपके स्नेह में वशीभूत लोग आपसे लंबी लंबी बात करना चाहते हैं, खूब सारी बात करना चाहते हैं, तो वो सबके साथ संवाद नहीं हो पाता। फिर भी आपको पता होगा कि जो लाइक एनालाइजर एक वेबसाइट है, उसने मेरे पेज को हिंदुस्तान के पहले 5 मोस्ट इंटरेक्टिव पेजेस में गिना है, जिसमें सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। आप कुछ लिखते हैं तो नीचे जवाब भी दिया जाता है। मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि अपने फ़ोन पर कभी कभार जाके लोगों की बात संबोधित कर दूं, और आपने सलाह दी है तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एक समय निकालकर हफ्ते में एक ऐसी स्थिति करूं ताकि आप जैसे दोस्तों से लगातार बात होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव लड़े हुए कई उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन आप दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। शायद आपको भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। हम सुबह जब निकले थे काउंटिंग के दिन में अरविंद, तो हम सोचते थे 45 से 50 के बीच हम कहीं रह जाएंगे। जितनी बड़ी जीत है उतनी ज़्यादा उम्मीदें, उतनी ज़्यादा आंखें, उतने ज़्यादा दिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि जब राष्ट्रीय संयोजक ने मुझे कहा कि चुनाव का बिगुल बज गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी आगे ले जानी है, अगर वो मुझसे कहते कि तुम्हें यहाँ चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ जाता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी इतनी सभाएं लगनी है, इतना मीडिया इंटरेक्शन करना है, सोशल नेटवर्किंग पर ये काम करना है। मैं सचिन तेंदुलकर से कई मामलों में बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, पर मैं किसी कप्तान की वो टीम सोच नहीं सकता जो मेरे बिना खेल पाए। तो जो मुझको काम दिया गया वो मैंने किया। मैंने सुना कि अब आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा। नहीं, पार्टी तय करेगी चीज़ों को, अभी तो बहुत दूर है। कल भी मुझसे कोई कह रहा था कि आप राज्यसभा जा रहे हैं क्या? मैंने कहा वही 35 मिनट का रास्ता है, 2018 में तय होगी, अभी चल दूं क्या वहाँ से घर से निकल के? हमने सुना है कि कुमार विश्वास जी, आप और मनीष सिसोदिया जी बचपन से पिलखवा में एक साथ पढ़े हैं जी, परंतु आज भी आपका व्यक्तित्व जो है विद्यार्थी जैसा है, जबकि उनका एक अध्यापक जैसा हो गया। मनीष और मैं पहली क्लास से साथ पढ़े। हम लोगों का परिचय हमारे पिताओं ने कराया। एक स्कूल हुआ करता था पिलख में, मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल। हम उसमें एडमिशन के लिए गए तो मेरे पिताजी ने परिचय कराया। हम दोनों के पिता एक दूसरे के मित्र रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, मनीष मुझसे 2 वर्ष छोटा है। पार्टी में गोपाल मुझसे छोटे हैं, केवल अरविंद बड़ा है। तो आपकी इस जवानी का राज क्या है? जो आपकी ये उत्तर तब सॉल्व होगा जब रजत जी अपनी जवानी का राज बता देंगे। लेकिन मनीष के व्यवहार में एक ठहराव है, एक कूल है। जो आप अध्यापक की बात कर रहे हैं, उसको गुस्सा कम आता है, वो आराम से बात करता है। मैं चूंकि शो बिजनेस में गया, वहाँ आपको बहुत जागृत रहना पड़ता है, या ऐसी सब में अपना अपना अंतर होता है। तो मुझे याद है कि हम सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ एक रैली करने फर्रुखाबाद गए, तो मैंने कहा कि कल मनीष कह रहा था, तो नीचे उतर के मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है पर थोड़ी सभ्यता तो सीखो। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले आप मनीष भाई के लिए बताइए, कह रहा था कह रहे थे। तो मैंने फिर कहा कि भैया जन्मपत्री मंगाओ, वो 2 वर्ष छोटा है मुझसे, मैं उससे बड़ा हूँ, हम दोनों साथ जरूर पढ़े हैं, और उसकी प्रगति पर मैं बड़ा मुग्ध हूँ, बड़ा खुश हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि उस जैसी गंभीरता मुझ में आए, और मैं उससे कहूंगा वो भी कोशिश करे कि थोड़ा मेरे जैसा चंचल बने।
बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि कविता कम से कम बार बार सुनाते रहे। देखिए, मैं कविता जरूर सुना कविता देता सुन हूँ, लीजिए, हाँ। लेकिन आजकल मैं चैनल पर कविता बिना चेक के सुना नहीं रहा हूँ। तो मैं रजत जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगला कार्यक्रम जो कराएं उसमें बाकायदा TDS काट के चेक सहित कराएं। गरीब कवि का घर भी चलना चाहिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो वो प्रसिद्ध पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ, आप सबको याद है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।